आज हम चर्चा कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अर्थात एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसके हम अनुप्रयोग हम देखेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे अनंत लंबाई के सीधे एवं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, मैं इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको बताऊं उससे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इसको कब उपयोग में करते हैं। देखिए, मैं बताऊं सबसे पहले कि एम्पियर जो सर्किटल लॉ है वो एक तरह के टूल है। टूल किस बात का कि किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका कौन उपलब्ध कराता है? एम्पियर सर्किटल लॉ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चालक में जब कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर कितना उत्पन्न हुआ उसको ज्ञात करने के दो तरीके, या तो हम बायो-सावर्ट नियम का प्रयोग करें या एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रयोग करें। और जैसा आपने देखा था, इसको अर्थात अनंत लंबाई के सीधे एवं धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने बायो-सावर्ट नियम से भी आपको पढ़ाया था और इसको समझाने में मुझे 33 या 34 मिनट लगे थे। आप वीडियो चेक कर सकते हैं जो मैंने 5 या 6 दिन पहले डाला था। तो बहुत लंबा और श्रम साध्य कार्य होता है जब बायो-सावर्ट नियम से हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ के माध्यम से हम बहुत आसान तरीके से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एम्पियर्स लॉ क्या है और उसको कैसे लगाते हैं? एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए केवल आपको दो कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि आपको एक पथ चुनना पड़ता है। ठीक है, अब पथ के रूप में आपको बंद पृष्ठ लेना पड़ता है और बंद पृष्ठ के रूप में प्राय हम वृत्तीय पृष्ठ लेते हैं। और उस वृत्तीय पृष्ठ को कैसे लेते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, उसके अनुदिश हो। देखो, ध्यान रखें, आपके द्वारा चयनित पथ कौन सा? जिसको हम एम्पियर्स लूप बोलते हैं या क्लोज्ड पथ बोलते हैं, जो काल्पनिक होता है, जैसे गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो वो कैसा होना चाहिए कि किसी चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के या तो जो आपके द्वारा लिया गया लूप है वो उसके अनुदिश होना चाहिए या लंबवत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एम्पियर्स का जो लॉ है वो क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इसको जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बोलते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट सिग्मा आई। और सिग्मा आई क्या है? इस जो हमने पथ माना था, काल्पनिक पथ माना था, उससे इनक्लोज्ड कुल धाराओं का योग है, मतलब धाराओं का योग है। तो देखिए, यहां डॉट है, डॉट का मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। और इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? बी डी एल कॉस थीटा, अर्थात बी और डी एल के बीच का थीटा लेना पड़ता है, कोण लेना पड़ता है। और बी क्या होता है? जैसे ये चालक है, अब इसमें अगर धारा प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है तो दाहिने हाथ की अंगूठी के नियम अनुसार इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होगा। तो अब ये हम जान चुके हैं, इस बात को हम जानते हैं। जब इस क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एम्पियर्स लूप लेना पड़ेगा। तो एम्पियर्स लूप लेने में सावधानी क्या करूंगा कि मैं इस तरह से लूंगा कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से हो रहा है उसके या तो वो अनुदिश हो या लंबवत हो, क्योंकि अनुदिश होने पर थीटा 0 रख देंगे और लंबवत होने पर 90 रख देते। तो कुछ समझ में आया होगा ना थोड़ा सा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहला उदाहरण ये रहेगा कि अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, उसके कारण हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। उसके पश्चात बेलन लेंगे, उसके पश्चात सोलेनॉइड, उसके बाद टोरॉइड। 4 उदाहरणों से तो आप अच्छी तरह से समझ ही जाएंगे। आशा है आप मेरे इन चारों वीडियो को ध्यान से देखेंगे और चारों वीडियो जब आप देख लेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा देर में समझ में आता है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अब मैं आपको किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर कितना होता है उसका सूत्र व्युत्पन्न करके बताता हूं। पर उससे पहले थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूं।
तो देखिए अनंत लंबाई का चालक बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक चालक बनाता हूं इस तरह से। देखिए एक चालक तार है ये, अब ये अनंत लंबाई का नहीं है, तो अनंत लंबाई का दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, आप इस पर ऊपर डॉट डॉट लगा दे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि अगर कोई लंबाई हमने बना दी तो वो अनंत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, ये कोई चालक ले लिया जिसमें आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है भाई। अब इस चालक में धारा प्रवाह के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो मुझे ज्ञात करना है, उसका सूत्र ही तो ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूं भाई कि इस धारावाही चालक के कोई बिंदु यहां ओ लेता हूं और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ध्यान से सुनना, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहां सोचिए दो बात हुई कि मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना है, और एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई, एम्पियर्स लूप की कल्पना करनी पड़ती है, एक बंद पथ की कल्पना करनी पड़ती है। तो बंद पथ की कल्पना कैसे करूं, उसके लिए पहले ही आप सोच लीजिए। तो देखिए हम जानते हैं भाई ये इस तरह से ये चालक है, इसमें आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो अब हम जानते हैं कि इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना दीजिए, उसके चारों ओर इस तरह से। देखिए ऊपर की ओर जा रही है ना, तो ऊपर की ओर धारा आउट ऑफ द बोर्ड दिखाने के लिए मैं मान लेता हूं चालक इस तरह से, और इसमें धारा बाहर की तरफ आ रही है। तो देखो आउट ऑफ बोर्ड के लिए आप जानते हैं डॉट का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब धारा जब बाहर की ओर आ रही है तो दाहिने हाथ का अंगूठा इस तरह से, तो उंगलियां जिस दिशा में कर्ल कर रही हैं, घूम रही हैं, मुड़ रही हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी ना भाई, ठीक है भाई, इस तरह से होगी। और मैं दिशा भी बना देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से होगी। तो ये दूरी क्या हो गई हमारी आर। किसी अन्य दूरी पर चाहिए तो अन्य दूरी का इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये विभिन्न दूरियों पर इस चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान विभिन्न दूरियों पर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। इस दूरी के लिए ये होगा भाई, और अलग दूरी के लिए ये होगा। पर अब जैसा आप देख रहे हैं इस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हर जगह समान रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी दूरी आर है, यहां भी दूरी आर है। तो ये बात समझ में आ गई आपके, तो ऐसा प्राप्त होगा। अब दूसरी बात पर आ जाइए। अब मुझे क्या करना है, एक काल्पनिक पथ की, जिसे एम्पियर लूप कहते हैं, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। और मैंने जैसा अभी बताया था एम्पियर्स लूप कैसा होना चाहिए, इस बी, जो ये बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कि या तो अनुदिश रहे, है ना, या लंबवत रहे। अनुदिश क्यों रहे? क्योंकि हमें कोण किसका ज्ञात करना है, बी और डीएल का। बी और डीएल का मतलब आप कहेंगे सर डीएल कहां? अरे जो पथ की कल्पना करते हैं ना, उसी को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं, उन्हीं को डीएल बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक बंद पथ की कल्पना करता हूं जो कैसा है, आर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गई ना आपको। तो अब मैं एक ऐसा वृत्त बनाता हूं भाई इस तरह से, ठीक है। अब ये काल्पनिक पथ मैंने एम्पियर्स लूप के रूप में ले लिया। अब हम जानते हैं कि भाई इसके प्रत्येक बिंदु पर b का मान समान रहेगा क्योंकि दूरी बराबर है, और उसकी b की जो दिशा क्या होगी, जैसे इस बिंदु पर b की दिशा निकालूं तो वो क्या होगी, इस तरह से b की दिशा होगी, और यहां निकालूं तो b की दिशा इस तरह से होगी, मतलब स्पर्श रेखीय होगी, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई ना। तो b की दिशा क्या होगी, मेरे द्वारा लिया गया जो एम्पियर लूप है उस पर स्पर्श रेखीय होगी। अब एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो मैंने लूप बनाया है उसको अल्पांशों में विभक्त करना है। तो इस वृत्त की परिधि पर मैं कहीं भी कोई अल्पांश लूं, जैसे यहां मैं अल्पांश लूं, इस जगह पे अल्पांश लूं, तो उसकी दिशा भी क्या होगी, टेंजेंशियली या स्पर्श रेखीय रूप में बाहर की ओर। यहां लूं डीएल तब भी बाहर की ओर होगी। तो अब आप देख रहे हैं ना कि बी और डीएल इस वृत्त की परिधि पर हर जगह समदिश हैं, समान दिशा में। कंफ्यूज मत हो ना कि डीएल कहां है। अरे डीएल क्या होता है, जो हम काल्पनिक पथ मानते हैं ना, कल्पना करते हैं एम्पियर्स लूप के रूप में,
उस काल्पनिक पथ को छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं, उनको ही डीएल कहा जाता है। और बी क्या होती है, अपने दिमाग में पहले ही कल्पना कर लीजिए कि इस चालक में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा। हमने पहले ही कल्पना कर ली थी कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होगा, तो वृत्तीय रूप में उत्पन्न होगा। तो हमने काल्पनिक पथ भी क्या ले लिया, एक वृत्त ले लिया, जिससे बी और डीएल समदिश हो जाए। तो बात आई ना समझ में, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूं भाई, अनंत लंबाई के चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए अक्ष पर, अक्ष किसका, तार का अक्ष, ये जो अक्ष है भाई, अक्ष पर स्थित बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं। इस बात को ध्यान रखें, इस वृत्तीय पथ में जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु समाहित होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। तो मैंने देखो P इसमें शामिल कर लिया है। और अब इसको भी मत कहना साहब ये वृत्तीय तो लग नहीं रहा है, अरे ये 2 डायमेंशनल चित्र है, 3 डायमेंशन के लिए इस तरह से हम नहीं बना सकते, इस तरह से अंदर भी जाए और वो बाहर भी आए, तो बिल्कुल ऐसा लगता है अंडाकार सा, ठीक है। अब इस पर आप देखेंगे भाई एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए, अब इस पर एम्पियर नियम से, एम्पियर के परिसंचरण नियम से क्या कह सकते हैं भाई, एम्पियर का परिसंचरण नियम क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू उस बंद पथ पर से परिबद्ध धाराओं का बीजगणितीय योग, अर्थात इनक्लोज्ड करंट, या जो कहें इस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं का योग, ये एम्पियर नियम है भाई। तो देखिए अब इसको लगाइए, अब B और DL मैंने अभी आपको बता दिया कि प्रत्येक जगह पर B और DL समदिश हैं, अर्थात दोनों टेंजेंशियल हैं, दोनों स्पर्श रेखीय रूप से हैं, अतः इन दोनों के बीच का प्रत्येक जगह कोण क्या होगा, 0। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट, और बंद पथ से गुजरने वाली धारा कौन सी है, केवल I धारा गुजर रही है भाई, इस तरह से, इसलिए म्यू नॉट I में यहां लिख दूंगा। अब देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है, और चूंकि इस बंद पृष्ठ पर जो मैंने वृत्त लिया है, वृत्तीय पृष्ठ लिया है, इसके प्रत्येक बिंदु पर B का मान समान है, क्योंकि हर जगह R, यहां भी R है, यहां भी R है, दूरी समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समान होगा। तो इसके लिए B को मैं बाहर निकाल लेता हूं भाई, तो B क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL बराबर म्यू नॉट I। अब आप कहेंगे सर DL, देखिए जो मैंने बंद पथ लिया था उसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त किया था मैंने, तो उन सभी अल्पांशों का जैसे DL 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 करके नहीं, इन समस्त अल्पांशों का योग क्या होगा भाई, इस बंद पृष्ठ की कुल लंबाई, और बंद पृष्ठ कैसा है भाई, वृत्ताकार है, तो वृत्तीय पृष्ठ की कुल लंबाई अर्थात वृत्तीय पृष्ठ की परिधि के बराबर, और त्रिज्या क्या है यहाँ R, तो परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL किसके बराबर होगा, 2πr के। तो देखिए B इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट I, तो मुझे किसका मान निकालना था भाई, B का मान तो ज्ञात करना था,
तो B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये समीकरण 1। और यही वो सूत्र है जिसको हम तलाश रहे थे, अर्थात किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण बिंदु R पर, बिंदु P पर जो R दूरी पर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये वही सूत्र है ना जो मैंने अनंत लंबाई के चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट नियम से ज्ञात किया था। बायो-सावर्ट नियम में आपको ध्यान है कि क्या लगाया था कि एक फाइनाइट लंबाई का या एक निश्चित लंबाई का मैंने चालक तार लिया था और सूत्र क्या आया था उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए, म्यू नॉट, आपको ध्यान कीजिए, I अपॉन 4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2। और अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो मेरा पहला वाला वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए ये 4π है ना, तो इसके लिए देखो ऐसा आया था कि ये चालक तार लिया था मैंने, इससे लंबवत दूरी d ली थी और ये कोण बने थे, ये बिंदु P था, ये φ1 कोण था और ये क्या था, φ2 था। अब अगर इसको अनंत लंबाई का लेंगे, देखिए अनंत लंबाई का बहुत दूर दूर जब ये चलता चला जाएगा तो P से इसका कोण ये भी 90 का होगा और बहुत दूर ये भी 90 का होगा। तो अनंत लंबाई के लिए जब चालक की लंबाई अनंत होगी तो φ1 और φ2 90 हो जाते हैं और 90 प्लस 90 ये ना साइन 90 1 प्लस साइन 90 1, तो ये कितना हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट I 1 प्लस 1 अपॉन 4πd, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2I अपॉन 4πd। तो ये वही हो गया ना, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो वही सूत्र आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। मैंने यहाँ d लिया था, अब की बार जो दूरी है, ठीक है, वो r ले लिए, तो सूत्र वही है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ म्यू नॉट स्थिरांक है, निर्वात हवा की चुंबकशीलता, I चालक में प्रवाहित धारा है, ठीक है, 2π आप जानते हैं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या नहीं है, दूरी। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि जो B का मान है भाई, B का जो मान है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R के है, अर्थात B चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना ये वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ठीक है, तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो वक्र है वो आपको याद होगा ही, 1/r के लिए जैसे ये R हो ये B हो तो वक्र इस तरह से आएगा भाई, ठीक है।